आज के इस विशेष प्रेस वार्ता कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर हमारे बीच प्रदेश के प्रभारी मंत्री, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, हमारी सोशल मीडिया की एआईसीसी से प्रभारी रुचिरा जी, हमारे सोशल मीडिया के अध्यक्ष, यहाँ के चेयरमैन जयवर्धन जी, हमारे प्रवक्ता तिवारी जी, शुक्ला जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष तमारकर जी और मंच पर बैठे अन्य साथीगण। जैसा कि हमने बताया कि एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच हम सब लेकर के आए हैं। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया की मजबूती हेतु, जिसमें लगभग प्रथम चरण के दौर में हम लोग 5 लाख ऐसे डिजिटल वॉरियर को चिन्हित करके उनके पास अपने सोशल मीडिया टीम से जोड़ेंगे। इसकी ज़रूरत, आप जैसा कि जानते हैं कि सोशल मीडिया न्यू एज मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोकतंत्र में आप अपनी बात जनता से, आप अपने विचारधारा की बात, आप अपने इश्यूज़ पे आप अपनी बात रख सकते हैं। उसी क्रम में आप देखे होंगे कि पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सोशल मीडिया को मिसयूज करके नफरत, झूठ, बंटवारे की राजनीति को व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर पे और फेसबुक पर एक समाज को बांटने का काम किया है, नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया है, पैदा किया है, बंटवारे की राजनीति को पैदा किया है, झूठ के आधार पर इलॉजिकल, इरेशनल चीज़ों को जनता के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी, इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। देश की एकता, अखंडता, भाईचारा सब पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे चोट हो रही है। देश के संवैधानिक मूल्यों पर चोट हो रहा है। देश के हमारे उन महापुरुषों ने जिस तरह के भारत देखे थे, जिसकी बुनियाद पर आज हिंदुस्तान टिका हुआ है, इतना बड़ा लोकतंत्र टिका हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए तमाम उन मूल्यों पर जिस पे हिंदुस्तान टिका हुआ है, हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, देश, लोकतंत्र टिका हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से इसकी कोशिश निरंतर जारी है। उसी कोशिश को और गति देने के लिए एक अभियान की शुरुआत कल दिल्ली में की गई, जिसका आज हम लोग छत्तीसगढ़ में बैठ के कर रहे हैं। इसका एक बात है कि हमारे नेता राहुल गांधी और हमारी विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति को हम लोग प्यार और मोहब्बत की राजनीति के कंटेंट को बढ़ा करके सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। उनके झूठ को हम अपने सही आंकड़े से पेश करके उस झूठ को उजागर करने का एक प्रयास है। उनके हिंसात्मक प्रवृत्ति को हम अपने अहिंसा से उनको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ उद्देश्य या गोल ही उतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब उतनी ज़रूरी है जितना कि हमारा मेथोडोलॉजी, हम किसी कार्य को कैसे करते हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं ले सकते, ना कभी हम हिंसात्मक हथकंडे नहीं अपना सकते हैं, ना कहीं हम बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा दे करके अपनी राजनीति को साधने के प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि हम उन तमाम लोकतंत्र के मापदंड हैं जिससे लोकतंत्र गहरा होता है, हम उन तमाम जो हथियार है लोकतंत्र की मजबूती हेतु, कि हमारा जो सोशल मीडिया पर जो हमारा बीजेपी पर जो आक्रमण होगा, बीजेपी के कंटेंट पे जो बीजेपी जिस तरह से देश में एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा कंटेंट, जैसा कि हमारे राहुल जी कहते हैं कि हम बीजेपी के झूठ को सच से मारेंगे, उनके हिंसा को अहिंसा से हराएंगे और उनकी नफरत की राजनीति को हम प्यार से मारेंगे।
तो इन तीनों चीज़ से बेस करके हम लोग सोशल मीडिया के गति को जोड़ देंगे। और ऐसे आप देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे तमाम एक बड़ी फौज है जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा में जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद जो यहाँ की जमीन से उपजी हुई आज़ादी के दौरान के जो संघर्ष से बनी हुई उनके मूल्यों पर जो आधारित राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को लेकर के बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, जिनको देश से प्रेम है, उन मूल्यों से प्रेम है जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। वो है सत्य, अहिंसा, भाईचारा, लोकतंत्र जिंदा रहे, हमारा देश जिंदा रहे, हमारा मान सम्मान अधिकार चाहे किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, खान पान, रहन सहन से आप आते हो, वो जिंदा रहे, वो उजागर रहे। इसकी रक्षा के लिए बहुत ऐसे हमारे सोशल मीडिया में साथी हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं लेकिन फिर भी अपने उन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। अपने आज़ादी में जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, उनके सपनों के भारत बनाने के लिए महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे तमाम, मौलाना आज़ाद, तमाम ऐसे हमारे नेता रहे हैं जिनके मूल्यों के भारत, उनके सपनों के भारत बनाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास है ताकि हम लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर के एक अभियान में लड़ें कि प्यार की राजनीति, भाईचारे की राजनीति, अहिंसा की राजनीति, जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करने वाले के लिए इशू। आज किसान सड़क पर हैं, उस पर हम किस तरह से किसानों को, किस तरह से उनके मान सम्मान और अधिकार को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग एकजुट करेंगे। इस अभियान के जरिए उन तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आवाज़ गूंज रही है क्या? अपने उस प्रयास से उन तमाम साथियों को कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अपने उन तमाम साथियों को, उन तमाम योद्धा को, उन तमाम डिजिटल वॉरियर को जोड़ने का कोशिश करेंगे पार्टी के एक प्लेटफॉर्म में, ताकि उनके मेरिट का, उनके आप कह लीजिए जो वो मेहनत कर रहे हैं, सभी हम लोग मिल कर के उनको जोड़ेंगे। एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस अभियान के जरिए हम छत्तीसगढ़ में भी वो शुरू करेंगे जो पूरा देशव्यापी अभियान है। आगे हम कुछ दिनों तक इस सोशल मीडिया के उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हर एक ज़िले, हर एक विधानसभा, हर एक कस्बे में हमारी टीम बनेगी जो इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा झूठा प्रचार प्रसार जो फैलाया जा रहा है उसको किस तरह से समाज में एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष से जो लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो नफरत की राजनीति फैला रही है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक साथ मिल कर के हम लोग सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर लोगों को अवेयर करेंगे, एक सच पेश करेंगे ताकि जनता को हम उनके झूठ, नफरत और हिंसात्मक राजनीति से उनको बचा पाए। धन्यवाद। जॉइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है और ये एक प्रयास है हमारा सच की आवाज़ को बल देने का। एक मंच है उन सभी लोगों के लिए जो आज केंद्र सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं परेशान हैं, देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मंच है, वो आए और हमारे साथ जुड़े। पहले चरण में हमारा जो लक्ष्य है वो 5 लाख लोगों को पूरे देश में जोड़ने का है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा मिनिमम टारगेट है वो है 11,000 लोगों को जोड़ने का और 3 महीने हम ये अभियान चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने कैंपेन को लेके जाएंगे और उसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उन लोगों को जोड़ा जाएगा। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो भी इस मुहिम में, इस देश को बचाने की मुहिम में, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नहीं, कार्ड की कोई बात नहीं है। हम लोग तरह तरह पे समय समय पर बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स लेके आए हैं। लॉकडाउन के दौरान लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा स्पीक अप कैंपेन जो हम लेके आए थे, वो भी ये था
कि लोग जो है वो मुद्दों पर बोले। आप स्पीकअप कीजिए स्टूडेंट्स के लिए, आप स्पीकअप कीजिए जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनके लिए, किसानों के लिए। तो ऐसा ही एक और कैंपेन हम लेके आए हैं। तो अलग अलग समय पर हम कैंपेन जैसे लेके आते रहे हैं और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स लाएंगे।